सो हाय हाय फ्रेंड्स। आज हम ये शुरू करने वाले हैं पार्ट थ्री। और इस पार्ट थ्री में हम क्या चीज़ करेंगे, ये पार्ट थ्री है स्टोन एज का। तो इसमें हम क्या चीज़ करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे नियोलिथिक। ठीक है। तो नियोलिथिक मतलब, अब नियो का मीनिंग इसमें वही है, न्यू, और लिथिक का मतलब वही, स्टोन। ठीक है। तो ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बारे में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ये जो लोग थे, ये थे हमारे कुछ फूड गैदरर्स। फूड गैदरर्स नहीं, सॉरी, फूड को प्रोड्यूस करते थे। ठीक है। और साथ साथ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी थी इनकी, कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का हमको पहले जो प्रूफ मिला कि ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, इसका पहला प्रूफ जो मिला हमको वो कहाँ पे मिला, फर्स्ट प्रूफ कहाँ पे मिला, फर्स्ट प्रूफ मिला हमको मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि कहाँ पर था, यह है बलूचिस्तान में। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो हमको कुछ ऐसी चीज़ें मिली, जैसे कि एक हमको मिला पॉटरी। पॉटरी के कुछ हमको यहाँ पे प्रूफ मिले। ठीक है। पॉटरी के कुछ प्रूफ मिले। अब पॉटरी के प्रूफ से हमको ये पता लगा कि मान लो जैसे कि गांव में जाते हैं, तो मेरी जो कहते हैं नानी है, वो आज भी क्या काम करती है, वो पॉटरी जैसे कि पॉट्स होते हैं ना, पॉट्स पॉट्स में वो क्या स्टोर करके जैसे कि चावल रख दिए, गेहूँ रख दिए, बाजरा रख दिया, तो ये सब चीज़ें रखते थे। तो पॉटरी मिली टू स्टोर एक्सेस एक्सेस फूड ग्रेन्स। ठीक है। और ये जो पॉटरी थी हमारी, ये जो यहाँ पर जो पॉटरी मिली वो हमको ब्लैक कलर की मिली एक तो, एंड रेड, ये दोनों कलर की मिली। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ यहाँ पे हमको आर्ट्स के भी एविडेंस मिले कि जो ये लोग जो है ये आर्ट भी करते थे। और ये आर्ट के एविडेंस हमको कहाँ से मिले, भीमबेटका में जो केव्स मिली, भीम बेटका। ये भीमबेटका नाम क्या होता है, अभी इसी चैप्टर में तीसरी बार आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हमको रॉक्स पे पेंटिंग मिली, रॉक पेंटिंग्स मिली। अब रॉक्स पे पेंटिंग थी क्या, किस किस की, जैसे कि ऑफ ह्यूमंस बर्ड्स एट्सेट्रा, और कुछ एनिमल्स की भी थी। ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग रहते थे, ये जो इस इस फेस के जो लोग थे, ये लोग जो है कहते प्रॉपर्टी भी ओन करते थे, कुछ इसका भी प्रूफ मिला गया। ठीक है। तो पीपल ऑफ दिस फेज ओन द प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे भी हमको प्रूफ मिले। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि है साइड्स। इस टॉपिक की साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में यहाँ से पूछी जाती हैं। ठीक है। तो साइड्स हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि पहली साइड थी, जो पहली साइड थी वो थी मेहरगढ़। मेहरगढ़। ठीक है। बताया था ऊपर, यहाँ पर ये थी बलूचिस्तान में। ठीक है। अब यहाँ पर हमको कुछ कुछ एविडेंसेस मिले। एविडेंसेस किस चीज़ का, जैसे कि हाउस, कि क्या बोलते हैं, लोगों के पास अपने घर थे। ठीक है। क्रॉप्स। अब क्रॉप्स कौन कौन से मिले, जैसे कि क्रॉप्स मिले जैसे वीट, बार्ले, कॉटन, ये सब। और ये जो हाउसेस थे इनके, ये जो इनके हाउसेस थे, ये ब्रिक से बने होते थे, ब्रिक से। ठीक है। तो कुछ क्रॉप्स के प्रूफ मिले, जो कि ये थे वीट, बार्ले, कॉटन एट्सेट्रा। ठीक है। और जैसे कि शायद और भी होते हैं, जैसे और क्या बोलते हैं, जो हाउसेस हैं वो हमारी ब्रिक से बने होते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी साइड थी यहाँ पे, वो थी कश्मीर वैली। कश्मीर वैली। ठीक है। ये थी। तो ये जो कश्मीर वैली थी, यहाँ पर इस कश्मीर वैली में दो साइड्स थी। कौन कौन सी दो दो थी साइड्स, वो एक थी
बुरज़ाहोम, ठीक है, एंड गुफ्करल, गुफ्करल, ये 2 साइट्स थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे बुरज़ाहोम। ये कहते हैं बुरज़ाहोम के बारे में। ये हमारा पड़ता था इन ये हमारे क्या श्रीनगर के आसपास पड़ता था, नियर श्रीनगर। ये जो कल बुरज़ाहोम था ये कल श्रीनगर के पास में था। इसके बारे में दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर जो कुछ ऐसे, जब क्या होता है यहाँ पर एक्सकेवेशन वगैरह स्टार्ट हुए तो यहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले कि इंसानों के स्केलेटन के साथ में, इंसानों के स्केलेटन के साथ में डॉग्स को बरी किया। यहाँ पर भी हमको स्केलेटन मिला इंसानों का, वहीं पर डॉग भी मिले, वो क्या डॉग्स का स्केलेटन मिला। तो उससे हमको ये पता लगा कि डॉग्स वर बरीड विद मास्टर्स, कि मान लो मेरा डॉग है और मेरी डेथ होगी तो मेरे साथ में मेरे डॉग को भी बरी किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या 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 मिला, स्केलेटन एविडेंसेस, ठीक है। तीसरा जो हमको यहाँ से चीज़ के बारे में पता लगा वो ये पता लगा कि यहाँ पे लोगों के पास वो नहीं थे घर। लोग जो है कैसे रहते थे, जैसे कि ये कले गड्ढे वगैरह में, ठीक है। तो पीपल लिव्ड इन पिट्स, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो भी कहते कश्मीर वैली की साइट है। पहली साइट थी कहते बुरज़ाहोम, वो हमने पढ़ ली। तो जो दूसरी साइट हम पढ़ रहे हैं इसी की वो है गुफकरल, ठीक है। अभी गुफकरल के बारे में क्या था, गुफकरल के बारे में ये था कि इट इज़ ऑल्सो, इसको ये जो गुफकरल था इसको हम कहते थे, क्या चीज़ बोलते थे, इसको बोलते थे केव ऑफ पॉटर्स, कॉल्ड केव ऑफ पॉटर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं, केव ऑफ पॉटर्स बोलते थे इसको, ठीक है। तो अब ये भी हमारा कहाँ पर था, नियर श्रीनगर ओनली, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में ये था कि एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कि यहाँ पर हमको एग्रीकल्चर के कुछ एविडेंसेस मिले, एग्रीकल्चर और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो साइट आती है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों साइट, ये वाली भी और ये वाली भी, और इनके बारे में भी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी साइट आती है वो है, नेक्स्ट साइट है हमारी बिहार। नेक्स्ट जो हमारी साइट आती है वो है बिहार। क्या है, बिहार। अब बिहार में एक जगह है चिरांद, चिरांद। अब वो यूपी वाला वर्ड मत समझ लेना चिरांद, ठीक है, वो कुछ अलग है। तो यहाँ पर बिहार में एक अलग जगह है चिरांद, यहाँ पर हमको बोन्स के टूल्स मिले, बोन टूल्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट जो साइट है हमारी वो है क्या, कर्नाटका की, कर्नाटका की, ठीक है। अब ये साइट क्या है, ये थी हमारी संगनागल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, क्या पिकली हल और हल्लूर। यहाँ से हमको मिलेट के कुछ कल्टीवेशन का प्रूफ मिला, ठीक है। जैसे कि अब कर्नाटका में कौन कौन सी साइट थी, जैसे ये क्या, संगाना कल्लू और मस्की, पिकली हल, हल्लूर एक्सेट्रा। और एक और साइट थी क्या कहते ब्रह्मगिरी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ये क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो साइट थी हमारी वो ये थी कि उत्तर प्रदेश के बारे में। अब यूपी से जो हमको मिला वो था द कल्टीवेशन ऑफ राइस, कल्टीवेशन ऑफ राइस, ठीक है। अभी कहाँ से मिला, मिला हमको इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है। अब नेक्स्ट साइट हमारी, इसकी बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे नेक्स्ट है हमारी यूपी के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अभी जो आंध्र प्रदेश है, ये जो यहाँ पर जो साइट्स मिली हमको आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर जो कुछ साइट्स मिली, जैसे कि यहाँ पर कुछ रिवर्स के बारे में, जैसे कि अभी जो ये जो साइट थी ये थी हमारी अराउंड कुछ रिवर्स के आसपास थी, जैसे कि भीमा रिवर,
कृष्णा रिवर और तुंगभद्र तुंगभद्र रिवर्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी साइट्स थी इसकी, जैसे कि एक थी क्या बोलते हैं उतनूर, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है उतनूर, ठीक है। इसको ज़रा दिमाग में डाल के जाना। अर्लीस्ट साइट थी ये, क्या थी? इट वॉज द अर्लीस्ट साइट, अर्लीस्ट साइट मतलब ओल्डेस्ट साइट थी हमारी, ठीक है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक थी हमारी साइट नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा वो भी इसी की थी, नागार्जुन कोंडा, इसको ज़रा मिटा दो, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा, ठीक है। नेक्स्ट जो साइट थी हमारी वो थी ये थी तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। अब तमिलनाडु में जैसे कि क्या बोलते हैं कावेरी, कावेरी और थी पयमपल्ली, ठीक है। तो ये इसके वो कहते हैं इन रिवर्स के आसपास थी। नेक्स्ट है हमारी बेलन वैली, बेलन वैली शायद से तीसरी बार या दूसरी बार नाम आ रहा है फिर से, ठीक है। ये हमारा ये जो बेलन वैली है ये है यूपी में, ठीक है। और यहाँ पर हमको मिला कुछ, यहाँ पर जो एविडेंस मिला वो हमको मिला कि क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं यहाँ पर जो एविडेंस मिला था हमको वो राइस का मिला था, हाँ राइस का, ठीक है, राइस का अराउंड 7000 BC, ठीक है। एक और साइट थी गारो हिल्स, गारो हिल्स, गारो हिल्स ये कहाँ पर है? इन मेघालय। एक और साइट थी नेक्स्ट दार्जिलिंग हेडिंग, दार्जिलिंग हेडिंग, दार्जिलिंग हेडिंग ये है असम में। और यहाँ से हमको क्या क्या मिला? यहाँ से हमको एक ग्रीन कलर का स्टोन होता है, उसको बोलते हैं हम जेडाइट स्टोन बोलते हैं उसको, जेडाइट स्टोन, जेडाइट स्टोन, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का होता है,